हम पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? आपने कभी सोचा है कि हम महंगी चीजों को जरूरत से ज्यादा क्यों आंकते हैं? क्यों फ्री चीजें हमें इतनी आकर्षित करती हैं, भले ही उनकी वैल्यू कम हो? डैन एरियली और जेफ क्राइसलर की यह किताब हमारी मनी साइकोलॉजी को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे हम भावनाओं, आदतों और भ्रमों के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं। अगर पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो हम इसे खर्च करने में इतनी गलतियां क्यों करते हैं? यह किताब आपको उन छिपे हुए मानसिक ट्रिक्स के बारे में बताएगी जो हमारे खर्च करने, बचत करने और इन्वेस्टमेंट के फैसलों को प्रभावित करती हैं, और इन्हें सुधारने के तरीके भी। अध्याय 1। द प्राइस ऑफ फ्रीजअप भी हमें कुछ फ्री मिलता है तो हम उसे लेने के लिए उतावले हो जाते हैं, भले ही हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। आपने देखा होगा कि किसी दुकान में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर देखते ही लोग सामान खरीदने दौड़ पड़ते हैं, भले ही उन्हें सिर्फ एक ही चाहिए हो। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं, बल्कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में गहराई से जुड़ा हुआ एक पैटर्न है। डैन एरियली और जेफ क्राइसलर बताते हैं कि फ्री चीजें हमारे दिमाग को अलग तरह से ट्रिगर करती हैं। जब कोई चीज मुफ्त होती है तो हम उसका कोई नुकसान नहीं देखते, जबकि असल में हम अक्सर कुछ खो रहे होते हैं। शायद पैसे नहीं, लेकिन समय, ध्यान या दूसरे विकल्प। उदाहरण के लिए, अगर किसी कैफे में कहा जाए कि पहले 100 ग्राहकों को फ्री कॉफी मिलेगी, तो लोग घंटों पहले पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं। लेकिन अगर यही ऑफर सिर्फ 10 रुपये में दिया जाए तो शायद उतने लोग ना आए। ऐसा क्यों होता है कि 10 रुपये भी हमें ज्यादा लगते हैं, लेकिन घंटों लाइन में लगना सस्ता लगता है? फ्री का असर सिर्फ छोटे मोटे खर्चों पर नहीं, बल्कि बड़े फैसलों पर भी होता है। कई कंपनियां पहले महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन देती हैं ताकि ग्राहक उसे आजमाएं और फिर अगले महीनों में बिना सोचे समझे पैसे देना जारी रखें। हम अपने जीवन में कितनी बार सिर्फ फ्री चीजों के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं? क्या कोई चीज वाकई में मुफ्त होती है, या हम किसी और तरीके से उसकी कीमत चुका रहे होते हैं? अध्याय 2। रिलेटिविटी। Why $4 कॉफी फील्स लाइक अ नेसेसिटी। आप कभी सोचते हैं कि लोग RS डेन की चाय छोड़कर RS पर 100 की कॉफी खुशी खुशी क्यों खरीदते हैं? या क्यों किसी ब्रांडेड जूते को हम लोकल शूज से ज्यादा वैल्यू देते हैं, भले ही उनकी क्वालिटी लगभग एक जैसी हो? इसका जवाब है रिलेटिविटी, सापेक्षता। हमारा दिमाग चीजों को अकेले में नहीं, बल्कि तुलना करके समझता है। अगर एक कॉफी शॉप में RS 100 की कॉफी और RS 100 की कॉफी दोनों मौजूद हैं, तो RS 100 वाली हमें महंगी लगेगी। लेकिन अगर उसी मेन्यू में एक RS 800 वाली स्पेशल एडिशन कॉफी जोड़ दी जाए, तो अब RS 100 वाली ज्यादा महंगी नहीं लगेगी, बल्कि यह एक स्मार्ट चॉइस लगेगी। ब्रांड्स इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। बड़े रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यू में एक बेहद महंगी डिश जोड़ते हैं ताकि बाकी चीजें ज्यादा सस्ती लगें। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में भी महंगे लैपटॉप और फोन पहले दिखाए जाते हैं ताकि बीच का ऑप्शन सही डील लगे। रिलेटिविटी सिर्फ चीजों की कीमत पर ही नहीं, हमारी खुशियों और फैसलों पर भी असर डालती है। जब हमें लगता है कि हमारे दोस्त या पड़ोसी हमसे ज्यादा अमीर हैं, तो हम भी वैसा बनने के लिए बेवजह खर्च करने लगते हैं। अब सोचिए, क्या जो चीज आपको महंगी या सस्ती लग रही है, वह वाकई वैसी है, या फिर आपका दिमाग इसे किसी और चीज से तुलना करके देख रहा है? अध्याय 3। द पेन ऑफ पेइंग। क्या आपको कैश में पैसे खर्च करने से ज्यादा तकलीफ होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे दिमाग में पैसा खर्च करने का दर्द असली होता है। जब हम कैश में पैसे देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जेब हल्की हो गई, लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट या EMI से खरीदारी करते हैं, तो वह दर्द कम महसूस होता है और हम ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि कैश पेमेंट करने वाले लोग 20-30% कम खर्च करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम कैश में भुगतान करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तुरंत सिग्नल जाता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट करने पर ऐसा महसूस नहीं होता। कंपनियां इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल, नेटफ्लिक्स, जिम मेंबरशिप जैसी सेवाएं हर महीने ऑटोमेटिक डेबिट हो जाती हैं, जिससे हमें पेमेंट का दर्द महसूस नहीं होता। कैशलेस पेमेंट, डिजिटल वॉलेट
और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीमें हमें यह एहसास ही नहीं होने देती कि हम कितनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। ईएमआई ऑफर्स RS 5000 की कीमत देखकर झिझकने वाले ग्राहक RS 2000 महीना के ईएमआई ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कैशलेस पेमेंट हमारी ज़रूरतों को आसान बना रहा है या हमें अंधाधुंध खर्च करने की आदत डाल रहा है। अध्याय 4, द पेन ऑफ पेइंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कैश में भुगतान करना ज्यादा दर्दनाक लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से खर्च करना आसान लगता है? जब हम अपने पर्स से RS 1000 निकालकर किसी को देते हैं तो हमें तुरंत महसूस होता है कि हमने कुछ खो दिया। लेकिन अगर हम वही RS 1000 क्रेडिट कार्ड, UPI या EMI से खर्च करें तो दर्द कम महसूस होता है। यही कारण है कि डिजिटल पेमेंट में लोग ज्यादा खर्च करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैसीनो और डिजिटल पेमेंट कंपनियां हैं। कैसीनो में आपको असली पैसे के बजाय टोकन या कार्ड दिए जाते हैं, जिससे आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कितना हार चुके हैं। इसी तरह ऑनलाइन स्टोर्स बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑफर देते हैं ताकि आपको भुगतान करने का एहसास ही न हो और आप ज्यादा खरीदारी करें। एक रिसर्च में पाया गया कि कैश में भुगतान करने वाले लोग 20-30% कम खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत पैसे जाने का एहसास होता है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि पेमेंट का दर्द बाद में महसूस होता है। अब सोचिए, क्या डिजिटल पेमेंट हमें सुविधा दे रहा है या हमें ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है? अध्याय 5, वी फॉरगेट दैट मनी इज मनी। क्या RS 7000 कैश, RS 1000 का गिफ्ट कार्ड और RS 5000 डिजिटल वॉलेट बैलेंस एक बराबर हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहार में नहीं। हम अक्सर पैसे को अलग अलग कैटेगरी में रखकर देखते हैं और उसी के आधार पर खर्च करने के फैसले लेते हैं, भले ही पैसा हमेशा पैसा ही होता है। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। कैसे काम करता है मेंटल अकाउंटिंग? अगर आपको RS 500 बोनस मिले तो शायद आप उसे जल्दी खर्च कर देंगे, लेकिन RS 500 की सैलरी का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे। आप जेब से RS 500 देकर मूवी टिकट खरीदने में हिचकिचाएंगे, लेकिन अगर किसी ने आपको वही टिकट फ्री में दे दी तो आप खुशी खुशी फिल्म देखेंगे। लोग क्रेडिट कार्ड पर RS 5000 खर्च करने में कोई परेशानी नहीं महसूस करते, लेकिन अगर उनसे RS 5000 कैश देने को कहा जाए तो उन्हें यह ज्यादा भारी लगेगा। कंपनियां इसका कैसे फायदा उठाती हैं? मेंटल अकाउंटिंग को समझकर कंपनियां हमें ज्यादा खर्च करवाने के तरीके ढूंढ लेती हैं। कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट, ये असल में आपका ही पैसा होता है, लेकिन इसे फ्री मनी की तरह दिखाया जाता है ताकि आप इसे बिना सोचे खर्च करें। ई-वॉलेट बैलेंस और गिफ्ट कार्ड, जब पैसा सीधे आपके बैंक में हो तो आप सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन जब वही अमाउंट किसी वॉलेट में हो तो आप उसे जल्दी उड़ा देते हैं। फेस्टिवल बोनस, कंपनियां त्योहारों पर एक्स्ट्रा बोनस देती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि लोग इसे फ्री मनी मानकर खर्च कर देंगे। अब सवाल यह है, क्या हम सच में अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं या बस इसे अलग अलग मेंटल अकाउंट्स में रखकर खुद को धोखा दे रहे हैं? अध्याय 6, ओवरप्राइज्ड इमोशंस। जब भावनाएं खर्च करवाती हैं, क्या आपने कभी गुस्से, खुशी या दुख में बिना सोचे समझे खरीदारी की है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी खास मौके पर आपने बजट से ज्यादा खर्च कर दिया क्योंकि यह स्पेशल है? अगर हां, तो इसका कारण है भावनाओं का पैसा खर्च करने की क्षमता पर असर। हम यह सोचकर खरीदारी करते हैं कि हम तर्कसंगत रैशनल फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे खर्चे हमारी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। कैसे हमारी भावनाएं हमें ज्यादा खर्च करवाती हैं? खुशी में खर्च, सेलिब्रेशन के नाम पर लोग महंगे गिफ्ट्स, बड़ी पार्टी और ब्रांडेड चीजें खरीद लेते हैं। दुख या तनाव में खर्च, मूड खराब हो तो कुछ लोग महंगी शॉपिंग करते हैं जिसे रिटेल थेरेपी कहते हैं। गिल्ट में खर्च, पेरेंट्स अक्सर बच्चों को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा महंगे खिलौने और गिफ्ट्स खरीदते हैं। डर में खर्च, जब कोई सेल खत्म होने वाली होती है, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो हम जल्दी में बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। इमोशनल मार्केटिंग का खेल, कंपनियां हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हैं और उन्हीं को टारगेट करके हमें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करती हैं। बाय नाउ फील स्पेशल ब्रांड्स हमें यह एहसास कराते हैं कि उनका प्रोडक्ट खरीदकर हम एक्सक्लूसिव बन जाएंगे। लिमिटेड एडिशन
यह शब्द सुनते ही लोग फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर तुरंत खरीदारी कर लेते हैं। हरी सेल एंड्स सून। ऐसा लगता है कि अभी नहीं खरीदा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, भले ही उस सेल का डिस्काउंट असली हो या नकली। अब सोचिए, क्या हम अपने पैसों पर कंट्रोल रखते हैं या हमारी भावनाएं हमारे फैसले लेती हैं? अध्याय 7, वी ओवर वैल्यू व्हाट वी ओन। अपनी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ खरीद लेते हैं तो वह आपको पहले से ज्यादा कीमती क्यों लगने लगता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग स्वामित्व ओनरशिप के भाव से चीजों की वैल्यू बढ़ा देता है। इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। कैसे हम अपनी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं? पुरानी चीजें बेचने में परेशानी। अगर आपने एक फोन RS 5000 में खरीदा था और अब उसकी मार्केट वैल्यू RS 25,000 रह गई है, तो भी आपको लगेगा कि यह कम से कम RS 30,000 में बिकना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग उसकी कीमत भावनात्मक रूप से ज्यादा आंकता है। पुरानी गाड़ियां और घर लोग अपनी पुरानी गाड़ी या घर बेचते वक्त उसकी सही कीमत से ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि वे उससे जुड़ी यादों को भी वैल्यू देने लगते हैं। कपड़े और गैजेट्स जमा करना, भले ही हमें वे चीजें इस्तेमाल न आ रही हों, लेकिन हम उन्हें बेचने या फेंकने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमने कभी उन्हें पसंद किया था। मार्केटिंग और एंडाउमेंट इफेक्ट ब्रांड्स इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें खरीदारी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ट्राई बिफोर यू बाय। जब कंपनियां आपको कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने देती हैं, जैसे फ्री ट्रायल या टेस्ट ड्राइव, तो आपको उससे भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है और आप उसे छोड़ नहीं पाते। कस्टमाइजेशन। जब आप किसी चीज को अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं, जैसे नाइकी के कस्टम शूज, तो उसकी वैल्यू आपको और ज्यादा लगने लगती है, भले ही वह महंगा हो। कलेक्शन की ट्रिक। जब कोई कंपनी बाय द कंप्लीट सेट जैसी स्कीम लाती है, तो लोग उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए ज्यादा खरीदते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी चीजों की असली कीमत समझते हैं या सिर्फ इसलिए उन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि वे हमारी हैं? अध्याय 8, मैजिक ट्रिक्स। क्रेडिट कार्ड का जादू और छुपी हुई कीमत। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर खर्च का दर्द कम होता है, या आपने बिना ज्यादा सोचे बड़े खर्चे कर दिए क्योंकि पेमेंट तुरंत जेब से नहीं गया? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां इस जादू को बहुत अच्छे से समझती हैं और इसी का फायदा उठाती हैं। कैसे क्रेडिट कार्ड हमें ज्यादा खर्च करवाते हैं? पेमेंट का दर्द कम होता है। जब हम कैश में कुछ खरीदते हैं तो हमें तुरंत एहसास होता है कि पैसे खर्च हो गए, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यह एहसास नहीं होता, क्योंकि असली भुगतान बाद में करना होता है। छोटे छोटे किश्तों का जाल। EMI RS 5000 का फोन बहुत महंगा लगता है, लेकिन RS 2000 महीने की EMI सस्ती लगती है। इसी सोच के कारण लोग EMI में ज्यादा खर्च कर देते हैं, बिना यह देखे कि वे असल में कितना ब्याज भर रहे हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का लालच। कंपनियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि ज्यादा खर्च करने से हमें फायदा होगा, जबकि असल में हम गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा पैसे उड़ा रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की मनोवैज्ञानिक चालें। इंटरेस्ट फ्री पीरियड। कंपनियां 45-50 दिन तक बिना ब्याज के खर्च करने की छूट देती हैं, जिससे हमें लगता है कि हम फ्री मनी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन समय पर पेमेंट न करने पर भारी ब्याज देना पड़ता है। मिनिमम पेमेंट ड्यू। यह ट्रिक हमें लगता है कि बस RS 5000 का बिल है, जबकि असल में RS 5000 का कर्ज बकाया रहता है और उस पर ब्याज बढ़ता जाता है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाना। जब हमें ज्यादा क्रेडिट मिलता है तो हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं, भले ही जरूरत ना हो। अब सवाल यह है, क्या क्रेडिट कार्ड हमें सुविधा दे रहे हैं या हमें ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि हम अमीर हैं, जबकि असल में हम कर्ज के जाल में फंस रहे हैं? अध्याय 9, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। हर फैसले की छुपी हुई कीमत। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पैसे से होने वाले दूसरे संभावित फायदों को भी खो रहे होते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। हम इसे क्यों नहीं समझते? तुरंत संतुष्टि की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम तुरंत उसे खरीद लेते हैं, यह सोचे बिना कि वही पैसा कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। अदृश्य खर्च, इनविजिबल कॉस्ट।
अगर हम RS 2000 की कोई चीज खरीदते हैं तो हमें बस इतना लगता है कि हमने RS 2000 खर्च किए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर यह पैसा इन्वेस्ट किया जाता तो कुछ सालों बाद यह RS 1000 भी बन सकता था। छोटे छोटे खर्चों की अनदेखी। अगर हम रोज R200 कॉफी पर खर्च कर रहे हैं तो महीने में R30,000 और साल में R70,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यह छोटी छोटी रकमों में खर्च हो रहा है इसलिए हमें इसका एहसास नहीं होता। कंपनियां इस सोच का कैसे फायदा उठाती हैं? EMI और क्रेडिट कार्ड का जाल। RS 1999 महीने में आईफोन खरीदें का विज्ञापन यह नहीं बताता कि 2 साल में आप असल में RS 6000 से ज्यादा चुका रहे होंगे। बंडल ऑफर और डिस्काउंट बाय 2 गेट 1 फ्री जैसी स्कीमें हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हम बचत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बिना जरूरत की चीजें खरीद रहे होते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स। हमें लगता है कि हम रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम इन्हें पाने के लिए अतिरिक्त खर्च कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम सच में समझदारी से खर्च कर रहे हैं या सिर्फ यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा डील किया, जबकि असल में हमने एक और अच्छा अवसर खो दिया। अध्याय 10 ऑनेस्ट डॉलर्स। हम बजटिंग से नफरत क्यों करते हैं और इसे सही तरीके से कैसे करें? कई लोगों को बजट बनाने का विचार ही बोझिल लगता है। वे सोचते हैं कि बजट बनाने से उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी और वे अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल में बजटिंग हमें पैसे पर ज्यादा नियंत्रण देता है, बजाय इसके कि पैसा हमें कंट्रोल करे। हम बजटिंग से क्यों बचते हैं? हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, लेकिन पैसा लिमिटेड। हम चाहते हैं कि हमारे पास महंगी गाड़ी भी हो, विदेश यात्रा भी करें और हर नई टेक्नोलॉजी खरीदें, लेकिन बजट बनाते समय हमें यह पता चलता है कि हम सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। यह एहसास हमें पसंद नहीं आता। तुरंत खुशी बनाम दीर्घकालिक फायदे। जब हमें अपने फेवरेट ब्रांड की घड़ी खरीदनी हो तो हमें तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन अगर वही पैसा बचत में डालना पड़े तो हमें कोई तात्कालिक आनंद नहीं मिलता। बजटिंग को सीमाएं मानते हैं। हमें लगता है कि बजट बनाकर हम खुद को मना कर रहे हैं, जबकि असल में बजट सिर्फ यह तय करता है कि हमारा पैसा सही दिशा में जाए। कैसे सही बजट बनाया जाए? पहले बचत करें, फिर खर्च करें। पहले अपनी सैलरी से बचत निकालें और जो बचता है उसी से खर्च करें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करें। अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटें। जरूरी बिल राशन निवेश और गैर जरूरी फैशनेबल कपड़े, महंगे गैजेट्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स। 80-20 नियम अपनाएं। अपनी इनकम का कम से कम 20% बचत और निवेश में डालें, बाकी 80% खर्च के लिए रखें। कैश फ्लो पर नजर रखें। आजकल कई बजट ट्रैकिंग ऐप्स हैं जो आपके खर्चों को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या बजट बनाने से हमारी आज़ादी खत्म होती है या फिर हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से अपने पैसों को कंट्रोल करने लगते हैं? अब आ गया है मोड DH, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। यानी अब तक हमने जो भी सीखा और समझा, पैसे का साइकोलॉजी से गहरा रिश्ता है। अब तक हमने देखा कि हमारा पैसा खर्च करने, बचाने और निवेश करने का तरीका पूरी तरह से हमारी मानसिकता और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तर्क संगत रैशनल फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे निर्णय भावनाओं, आदतों और मार्केटिंग ट्रिक्स से प्रभावित होते हैं। हम पैसे को अलग अलग मेंटल अकाउंट्स में बांटकर देखते हैं, जिससे हमें सही फाइनेंशियल फैसले लेने में मुश्किल होती है। भावनाएं जैसे खुशी, गिल्ट, डर हमें गैर जरूरी खर्चों की तरफ धकेल देती हैं। क्रेडिट कार्ड और EMI जैसी सुविधाएं हमें यह महसूस ही नहीं होने देती कि हम असल में कितना खर्च कर रहे हैं। हमारी चीजों से भावनात्मक जुड़ाव। एंडाउमेंट इफेक्ट हमें उन्हें जरूरत से ज्यादा मूल्यवान लगने पर मजबूर करता है। बिना सोचे समझे खर्च करने से हम भविष्य के बेहतर अवसरों को खो देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बजटिंग और सही फाइनेंशियल प्लानिंग हमें पैसे पर नियंत्रण देती है, बजाय इसके कि पैसा हमें कंट्रोल करे। अब सवाल यह है, क्या हम अपने पैसे के मालिक हैं या हमारे पैसे के फैसले हमारे दिमाग की छुपी हुई कमजोरियों द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर हम अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना सीख लें तो हम सिर्फ अमीर ही नहीं बन सकते, बल्कि पैसे से मिलने वाली मानसिक शांति भी पा सकते हैं।